दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बद्रीनाथ से जुड़ी कुछ कथाएं। उसको मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और विस्तार से उसका रहस्य बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपको रोज़ नई नई कथाएँ अपडेट करती रहूँगी और आप तक पहुँचाती रहूँगी और आप लोग सुनते रहिएगा। हमारी कथा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। हमारी कथा सुनने के बाद आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए मैं कथा का कुछ टॉपिक बताती हूँ जिससे आपको मैं बताऊंगी कि इसका रहस्य क्या है और इसकी कथाएँ क्या है, पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगी। कहा जाता है कि एक विशाल बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया, इसी कारण भगवान विष्णु का यह धाम बद्रीनाथ कहलाया। लेकिन कहीं ये समाप्त नहीं थी। इस भूमि का संबंध नर और नारायण और ऋषियों की तपस्या से भी। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं नर और नारायण के रूप में इस पवित्र भूमि पर धर्म की स्थापना और तपस्या से जुड़े हैं। तो आखिर बद्रीनाथ धाम की शुरुआत कैसे हुई मैं इस कथा में बताऊंगी। तो आइए उससे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान विष्णु, हे बद्रीनाथ, जो भक्त आज आपकी ये कथा सुन रहा है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा करके उसके परिवार पर बनी रहे और उसके हृदय में आपकी भक्ति सदैव बनी रहे। जय बद्री विशाल। तो आइए बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अत्यंत सुंदर और शांत क्षेत्र था। चारों ओर पहाड़, नदियों की मधुर ध्वनि, हरी वनस्पतियां और वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति। इसी पवित्र क्षेत्र में नर और नारायण ऋषियों ने तपस्या की। नर और नारायण धर्म और तपस्या के महान प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए इस हिमालय भूमि के कठोर तपस्या की। उनका ध्यान इतना गहरा था कि आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता। ऋषि मुनि दूर दूर से इस स्थान पर आते और इस भूमि की पवित्रता को अनुभव करते। धार्मिक परंपरा में नर नारायण को भगवान शिव और भगवान विष्णु से संबंधित दिव्य स्वरूप माना जाता है। नर और नारायण की स्थापना का उद्देश्य था धर्म की स्थापना, सत्य की रक्षा और संसार के कल्याण की कामना। इसी कारण बद्रीनाथ क्षेत्र को अत्यंत पवित्र तपोभूमि माना गया है। तो भगवान विष्णु की तपस्या क्या थी, आइए हम इसमें बताते हैं। समय बीतता गया। एक दिन भगवान विष्णु ने इस पवित्र भूमि को अपनी तपस्या के लिए चुना। उन्होंने हिमालय की गोद में ध्यान लगाया। चारों ओर बर्फीले पहाड़ थे, लेकिन भगवान विष्णु अपने ध्यान में पूरी तरह लीन थे। उन्होंने ठंड की चिंता थी न मौसम की, मतलब उन्होंने न ठंड की चिंता की न मौसम की। उनका ध्यान केवल एक परम सत्य और लोक कल्याण पर था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बर्फ गिरने लगी, ठंडी हवाएं तेज हो गई, चारों ओर बर्फ की चादर फैल गई। लेकिन भगवान विष्णु की तपस्या नहीं टूटी। वह ध्यान में बैठे रहे। माता लक्ष्मी ने जब यह देखा तो उनका हृदय अपने पति के प्रति प्रेम और चिंता से भर गया। माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु के चारों ओर बर्फ गिर रही है, उनके ऊपर हिम की मोटी परत जम गई है। मतलब माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान के ऊपर बर्फ जम गई है, हिम की मतलब बहुत बर्फ की मोटी परत जम गई है। यह माता लक्ष्मी ने अपने प्रिय भगवान की रक्षा के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। वह वृक्ष भगवान विष्णु के ऊपर छाया बनकर खड़ा हो गया। वह स्वयं बर्फ और ठंड सहती रही, लेकिन अपने प्रभु को उस कठिन मौसम से बचाती रही। भक्तों, यह प्रसंग केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि प्रेम और सेवा का प्रतीक भी है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। भगवान विष्णु की सेवा करने वाली एक समर्पित पत्नी के रूप में भी दिखाई देती है। मतलब भगवान विष्णु की सेवा करने वाली एक संपूर्ण पत्नी के रूप में भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने भगवान विष्णु की रक्षा की। कथा की परंपरा के अनुसार क्योंकि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण करके भगवान विष्णु को छाया दी, इस स्थान का संबंध बद्री वन और भगवान बद्री नारायण से जोड़ा गया। इसी कारण यह पवित्र भूमि बद्रीनाथ नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान विष्णु यह बद्री नारायण के रूप में पूजे जाने लगे।
जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखा। माता लक्ष्मी अपने मूल स्वरूप में लौट आई। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने मेरी तपस्या के समय जिस प्रकार मेरी रक्षा की वो संसार के लिए प्रेम और सेवा का उदाहरण रहेगा। माता लक्ष्मी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, प्रभु, जहाँ आप वहीं मेरा स्थान है। यही कारण है कि बद्रीनाथ की कथा में विष्णु और लक्ष्मी के दिव्य संबंध का विशेष महत्व है। तो भक्तों, बद्रीनाथ केवल भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, यह भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक है। 4 धामों में इसका विशेष स्थान है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर हिमालय में स्थित होने के कारण यह धाम भक्तों के लिए आस्था और तपस्या का प्रतीक बन गया। बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी बहती है। यहाँ स्नान करके भगवान बद्री नारायण के दर्शन करते हैं और मंदिर के पास स्थित तप कुंड भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ प्राकृतिक गर्म जल का स्रोत है। ठंडे हिमालय के बीच गर्म जल का यह स्रोत है। भक्तों के लिए स्वयं में अद्भुत अनुभव है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर की। मंदिर का वर्तमान स्वरूप सदियों की धार्मिक परंपरा और पूर्ण निर्माण में विकसित हुआ। मंदिर में भगवान विष्णु की बद्री नारायण रूप में पूजा होती। भगवान विष्णु यहाँ धन मग्न मुर्दा से जुड़े स्वरूप में पूजे जाते। बद्रीनाथ धाम की धार्मिक परंपरा में आदि शंकराचार्य का विशेष महत्व माना जाता है। परंपरा के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र में भगवान बद्री नारायण की पूजा को पुनः व्यवस्था की। उन्होंने भारत की तीर्थ परंपरा को मजबूत किया और 4 धाम की धार्मिक व्यवस्थाओं में उनका नाम जोड़ा गया। इसीलिए बद्रीनाथ की कथा में भगवान विष्णु के साथ आदि शंकराचार्य का नाम भी विशेष श्रद्धा से लिया जाता है। भक्तों, एक समय ऐसा भी था जहां बद्रीनाथ पहुंचना आज की तुलना में अत्यंत कठिन था। न सड़कें थी, न आधुनिक सुविधाएं, न पहाड़ों और न जंगलों से होकर कठिन यात्रा करते थे। लेकिन उनके समय में एक ही भाव था, हमें बद्री विशाल के दर्शन करना। यही सच्ची श्रद्धा थी। बद्रीनाथ की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने धन दौलत का महत्व नहीं, महत्व है भक्ति का। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की सेवा की, नर नारायण की तपस्या की, ऋषियों ने साधना की और भक्तों ने कठिन यात्राएं की। इन सभी में एक बात समान थी कि समर्पण। आज भी जब तक भक्त बद्रीनाथ पहुंचता है तो मंदिर के सामने खड़े होकर उसके मन में एक ही भाव आता है, हे बद्री विशाल, आपने मुझे अपने द्वार बुलाया। कई लोगों वर्षों तक यात्रा की इच्छा रखते हैं। जब अवसर मिलता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह केवल यात्रा नहीं, भगवान का बुलावा होता है। तो इस कथा से हमें कई सुंदर संदेश मिलते हैं। पहली सीख, सेवा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की सेवा की। हमें भी अपने परिवार और ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। दूसरी सीख, तपस्या। भगवान विष्णु ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना ध्यान नहीं छोड़ा। हमें भी जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। तीसरी सीख, धैर्य। हिमालय हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, धैर्य रखना चाहिए। चौथी सीख, भक्ति। भगवान को पाने के लिए केवल पूजा नहीं, सच्चे मन की श्रद्धा होनी चाहिए। तो हे बद्री नारायण, आइए प्रार्थना करते हैं बद्री नारायण से। हे बद्री नारायण, जिस प्रकार आपने नर नारायण की तपस्या स्वीकार की, माता लक्ष्मी की सेवा स्वीकार की, वैसे ही हमारी छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार करिए। हमारे जीवन से दुख दूर करिए। हमारे जीवन में के घर में सुख, समृद्धि और शांति दीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए। हमारे मन से लोभ और अहंकार दूर करिए और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। तो भक्तों, आज हमने जाना कि हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम की अद्भुत पौराणिक कथा हमने जाना। नर नारायण की तपस्या, भगवान विष्णु का ध्यान जाना। तो मन में केवल एक ही आवाज़ आती है कि जय बद्री विशाल। अब एक लास्ट आप लोगों के लिए अंतिम प्रार्थना है, उसे तहे दिल से सुनिएगा। हे भगवान बद्री नारायण, जो भक्त ये कथा सुन रहा है उसकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करिए। उसके परिवार को सुख शांति बनाए रखिए। माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर पर सदैव बनी रहे और जब भी
वह आपका नाम ले, उसके हृदय में भक्ति और विशाल जाग उठे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बद्री विशाल, जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों एवं माताओं एवं बहनों, दोस्तों, कहा जाता है कि आप लोगों के लिए तो मैंने कथा पूरा ही स्वीकार कर दी, मतलब पूरा ही सुना दी, एकदम विशाल से मैंने समझा भी दिया इस कथा को। तो जिस माताओं एवं बहनों को मेरी ये कथा पसंद आई हो वो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और मतलब मित्रों के साथ मेरी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो फिर एक बार और बोलिए, जय बद्री विशाल, जय श्री हरि विष्णु।